हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री पॉइंट रंजीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिक्तिकाएँ वैक्यूलस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कोशिका से संबंधित विषय पर, जिसमें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के नाम से वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में चर्चा की थी। आज हम रिक्तिकाएँ वैक्यूलस के बारे में चर्चा करेंगे। वैक्यूलस क्या है, कैसे कार्य करती है। यहाँ पर ये दिख रही है, ये तुम्हारी वैक्यूलस रिक्तिकाएँ होती हैं। ये जो दिख रहा है फिगर में, ये क्लोरोप्लास्ट, ये आपका कोशिका भित्ति, जो किनारे वाली झिल्लियाँ, जो कोशिका भित्ति होती है। हमने कोशिका भित्ति सेल वाल आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था कोशिका भित्ति जो सेल वाल होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जब प्राय पादप कोशिकाओं में तो ये पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो विकसित नहीं होती है। इसका हमने माइटोकॉन्ड्रिया आगे चलकर पढ़ाई जाएगी आपको। यहाँ पर जो लवक है क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ाए जाएंगे आपको। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी पढ़ाया जाएगा। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म आगे चलकर पढ़ाया जाएगा। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई जाएगी। और वैक्यूलस जो रिक्तिकाएँ होती है भी आपको पढ़ाएंगे। अभी रिक्तिकाएँ और वैक्यूलस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसका जो टॉपिक है, जो बीच में दिख रही, जो खाली स्थान दिख रहा है, ये क्या कहलाती है? रिक्तिकाएँ। क्योंकि जब इसको साधारण आंखों से देखने पर अगर देखा जाए तो ये अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार की खाली जगह दिखती है, इसीलिए इसका नाम रिक्तिकाएँ कहा गया है। लेकिन रिक्तिकाएँ वास्तव में ये खाली नहीं होती, इसके अंदर कई सारे पदार्थ संचित रूप में पाए जाते हैं। जो रिक्तिकाएँ होती हैं यह प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यह प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जब पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में यह लाइसोसोम की तरह कार्य करती है। पादप कोशिकाओं में जब पाई जाती है, अगर पादपों की तरुण कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है और संख्या अधिक होती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो तरुण पादप यानी जो कोमल पादप कोशिकाएं होती हैं, जो पौधा होता है तरुण कोमल पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें इनकी संख्या ज़्यादा होगी और इनका आकार भी छोटा होता है और संख्या अधिक होती है। जो परिपक्व, जब पौधा बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, परिपक्व कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है और संख्या कम होती है। जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं उनमें इनकी संख्या कम होती है, यानी जो पौधा जब बड़ा हो जाता है, आकार बढ़ता है, तो मजबूत पौधा जब बन जाता है, जैसे आम का पौधा हुआ, इनमें फिर इसकी संख्याएं कम हो जाती हैं रिक्तिकाओं की। रिक्तिकाएं कई प्रकार की पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं कई प्रकार की पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं कोशिका द्रव में स्थित होती हैं। ये आपको दिख रहा है पूरा पार्ट, ये कोशिका द्रव, ये सब कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी के अंदर सारे पार्ट होते हैं। जो कोशिका द्रव आपको दिख रहा है, इसी में आपका हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला, इसी में रिक्तिकाएं वैक्यूलस भी पाई जाती हैं। तो कोशिका द्रव के अंदर मिलेंगी। पादप कोशिकाओं में ये, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, लाइसोसोम की तरह उसमें भी कार्य करती है। तो रिक्तिकाएं कई प्रकार की होती हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं, ये दिख रहा है आपको, जो रिक्तिका किसके घेरे में एक घिराव लिए हुए है, तो रिक्तिका जो घिराव लिए, ये टेनोप्लास्ट से घिरी, यानी कोशिका झिल्ली से जिससे घिरी है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे टोनोप्लास्ट, जिससे ये घिरी होती है, इसे क्या नाम दिया जाता है? रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहा जाता है, रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
जिससे रिक्तिका कला जो घिरी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला कहा जाता है। या रिक्तिका कला के अंदर कई सारे रिक्तिका कला टोनोप्लास्ट और रिक्तिका कला से घिरी होती है। रिक्तिका कला से घिरी होती है। इसके अंदर कई सारे पदार्थ भरे होते हैं, कई सारे पदार्थ भरे होते हैं। इस रिक्तिका कला के अंदर कई सारे पदार्थ भरे होते हैं, कई सारे पदार्थ भरे होते हैं। पदार्थ में जैसे आपका खनिज लवण पाया जाता है, पदार्थ भरे होते हैं जैसे खनिज लवण, पदार्थ भरे होते हैं खनिज लवण जैसे क्लोराइड, फास्फेट, क्लोराइड, फास्फेट आदि इसमें खनिज लवण भरे होते हैं। इसके साथ साथ कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा होगा। एमिनो अम्ल भरा होता है, एमिनो अम्ल भरा होता है, कार्बोहाइड्रेट भरा होता है, एमिनो अम्ल भरा होता है और प्रोटीन भरा होता है। एमाइड्स भरे होते हैं, एमाइड्स भरे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एमाइड्स और आपका कई अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। रंगक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। रंगक और अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, अब रंगक और अपशिष्ट पदार्थ भरे होने के कारण यह खाद्य पदार्थ का संचय करती है। रिक्तिकाएं जो होती हैं यह कोशिका में क्या करती हैं? खाद्य पदार्थ का संचय करती है। रिक्तिकाएं खाद्य पदार्थ का संचय करती रहती हैं, खाद्य पदार्थ का संचय करती हैं। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका संचय रिक्तिकाएं करती हैं। जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप में ये 90% भाग को घेर कर रखती हैं। पादप कोशिकाओं में यह 90% भाग को घेर कर रखती है। पादप कोशिकाएं जो होती है इसमें 90% भाग को घेर कर रखती है। एक प्रकार का यह खाद्य पदार्थ को संचय करती रहती है, जो पौधे के कार्य में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एमाइड्स का संचय करके अपने पास रखती है। और खाद्य पदार्थ जो हमारे पौधे होते हैं इनमें 90% भाग इसी का बना होता है, पादप कोशिकाओं का ही बना होता है 90% भाग। और जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में रिक्तिकाएं फूलकर मोटी हो जाती है। जलीय पौधे में रिक्तिकाएं जो होती हैं फूलकर मोटी हो जाती हैं, गैस नुमा हो जाती है, फूलकर गैस की तरह भर जाती हैं, जिससे जलीय पौधे को तैरने में मदद करती हैं। जलीय पौधे को तैरने में रिक्तिकाएं मदद करती हैं, क्योंकि जब फूल जाती हैं और गैस की तरह फूल जाती हैं, गैस नुमा हो जाती हैं, जिससे जो जलीय पौधा होता है जल की सतह पर तैरता रहता है, जल की सतह पर तैरने में बहुत सहायक होती हैं। ये हमारी रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय करने के साथ साथ रिक्तिकाएं जो होती हैं, जो तुम्हारा कोशिका का होता है, कोशिका के पीएच मान को भी नियंत्रित रखती हैं। यानी ये पीएच मान को भी नियंत्रित रखती हैं। कोशिका के पीएच मान को नियंत्रित रखती हैं। कोशिका के पीएच मान को नियंत्रित रखती हैं। कोशिका के पीएच मान को नियंत्रित रखती हैं। जो कोशिका का पीएच मान होता है इसको भी नियंत्रित रखती हैं। जो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में जो अम्ल होता है, रिक्तिकाएं उस अम्ल को अवशोषित कर लेती हैं और उस अम्ल को अवशोषित करने के पश्चात जो कोशिका का पीएच मान होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती रहती हैं। इसके साथ साथ इसमें कई सारे खाद्य पदार्थ तो संचय होते हैं और कोशिका में पीएच मान को भी नियंत्रित करती हैं। इसके साथ साथ इसमें कई सारे अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे
इनमें एंथ्रोसायनिन पाया जाता है। फूलों एवं फलों में एंथोसायनिन पाया जाता है। फूलों एवं फलों में एंथोसायनिन पाया जाता है। फूलों और जो फल होते हैं इनमें एंथोसायनिन पाया जाता है। जब फूलों और फलों को नीला, लाल, बैंगनी और पीला रंग प्रदान करते हैं। जो रिक्तिकाएं होती हैं इनमें क्या एंथोसायनिन भरा रहता है। फूल और जो फल की रिक्तिकाएं होती हैं इनमें एंथोसायनिन भरा रहता है, जो पौधों फलों को और फूलों को नीला, लाल, बैंगनी और पीला रंग प्रदान करने में मदद करती रहती हैं। इसके साथ साथ जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं आसोफोसिस का कार्य करती हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं इनमें यदि कोई द्रव पदार्थ होता है तो एक प्लाज्मा झिल्ली की तरह कार्य करती है। जो झिल्ली होती है, झिल्ली अंदर पानी और जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको आसानी से संचय होने देती है। पानी और पदार्थों को संचय होने का कार्य करती रहती है। इसके साथ साथ जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें रिक्तिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंकुरित बीज जो होते हैं अंकुरण के समय यानी अंकुरित बीज के समय जो बीज का अंकुरण हो रहा होता है, बीज के अंकुरण के समय जो प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट, जो एमाइड्स चाहिए होते हैं अंकुरण के बीज को, वो रिक्तिका में संचित रहते हैं और रिक्तिका इसी को निकाल करके अंकुरित बीज को प्रदान करती है, जिससे बीज को अंकुरित होने में आसानी होती है। जो रिक्तिका में मौजूद पदार्थ होते हैं, इसका रिक्तिकाओं से संबंधित वीडियो था आपका। इसका अगला वीडियो हम अगले ड्रम पे लाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होगा। तब तक के लिए थैंक्स।